हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नकारात्मक वाक्यों यानी निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस के बीच में नहीं आता है। तो ये हो गई निगेटिव सेंटेंस की पहचान। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वाज या वेयर में से कोई एक आता है, फिर इसके बाद आती है नॉट, फिर आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में यदि कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, आई में से कोई एक हो, तो सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही रूल 2 की बात करें तो रूल 2 के अनुसार यदि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन हो, या फिर यू, वी, दे में से कोई एक हो, तब हम सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गए 2 रूल्स निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? वह बाजार नहीं जा रहा था। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वाक्य के बीच में नहीं आया है, तो अतः यह स्पष्ट है कि यह सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है यानी कि ही है। तो ही कैसा सब्जेक्ट है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। तो इसलिए ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट किसके लिए लगाएंगे? नहीं के लिए लगाएंगे। अब हम सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, और फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया गोइंग, जो कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया ही वाज नॉट गोइंग। वह नहीं जा रहा था। वह नहीं जा रहा था। अब प्रश्न उठता है वह कहाँ नहीं जा रहा था? तो आंसर मिला मार्केट, यानी बाजार नहीं जा रहा था। तो ये हो गया टू मार्केट। मार्केट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, राम पत्र नहीं लिख रहा था। तो इस सेंटेंस में राम क्या है? राम सब्जेक्ट है। राम कैसा सब्जेक्ट है? राम जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। तो इसलिए राम के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। फिर इसके बाद हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना। तो लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया राइटिंग। इस तरह से सेंटेंस हो गया राम वाज नॉट राइटिंग। अब प्रश्न उठता है राम क्या नहीं लिख रहा है? राम क्या नहीं लिख रहा था? तो आंसर मिला ए लेटर, यानी एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे ए लेटर सबसे लास्ट में आ गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट के रूप में मैं है, यानी आई है। तो आई कैसा सब्जेक्ट है? आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो इसलिए आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। फिर नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना। पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी लगा दिए तो रीडिंग हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया आई वाज नॉट रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था।
अब प्रश्न उठता है मैं क्या नहीं पढ़ रहा था, तो आंसर मिला ए बुक, यानी एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो ए बुक यहाँ पे सबसे लास्ट में है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तुम कपड़े नहीं धो रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तुम है, यानी यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है? यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन चाहे यू सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन में हम यू के साथ वेयर लगाएंगे। तो ये हो गया यू वेयर। फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब खोजेंगे। अब मेन वर्ब है यहाँ पे धोना। धोना की इंग्लिश वॉश। वॉश के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया वॉशिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया यू वेयर नॉट वॉशिंग। तुम नहीं धो रहे थे। प्रश्न उठता है तुम क्या नहीं धो रहे थे, तो आंसर मिला क्लोथ्स। क्लोथ्स यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद लग गया फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है? वे है, यानी दे है। दे कैसा सब्जेक्ट है? दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा। फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले। प्ले के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया दे वेयर नॉट प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे थे। प्रश्न उठता है वे क्या नहीं खेल रहे थे, तो आंसर मिला क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे सबसे लास्ट में आ गया, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल कौन सा है। हम ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, यानी वी है। वी कैसा सब्जेक्ट है? वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो। गो के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया गोइंग। हम नहीं जा रहे थे। प्रश्न उठता हम कहाँ नहीं जा रहे थे, तो आंसर मिला टू ऑफिस, यानी ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो ऑफिस यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, वर्षा नहीं हो रही थी। यानी इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, ये सेंटेंस तो है निगेटिव सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम किसको सब्जेक्ट मानेंगे? इट को मानेंगे। इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इट कौन सा सब्जेक्ट है? इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इट के साथ वाज का प्रयोग होगा। फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। फिर हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे वर्षा होना या बारिश होना। तो बारिश होना का फर्स्ट फॉर्म होता है रेन। रेन के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया रेनिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया इट वाज नॉट रेनिंग, यानी वर्षा नहीं हो रही थी। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।